उनकी शादी देखकर ही खुश हो रहे हैं या फिर आपको अपनी बेटी या अपने बेटे की भी फिक्र है? अच्छा बताइए, क्या आपकी बिटिया शादी के लायक हो गई है और अब आपको डर लगता है कि कहीं बेटी की शादी गलत लड़के से ना हो जाए? आपको डर लगना भी चाहिए। ये डर ही आपकी बेटी के लिए सही दूल्हे तक आपको ले जाएगा और आपकी बेटी को सबसे गुणी दुल्हा दिलाएगा। आज मंगलवार के दिन आपको पंचमुखी हनुमान के वो उपाय बताऊंगी जिनकी कृपा मिलने से आपकी शादी हो सकती है। आज आपकी बेटी को सबसे गुणी दुल्हा मिलेगा और आज दुल्हन की ब्यूटी टिप तो बताऊंगी ही, साथ ही सबसे स्मार्ट दूल्हा बनने वाली जानकारी भी दूंगी। आज मैं आपको चांदी से जुड़े हुए 5 महा उपाय बताऊंगी जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। तो आइए पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या परेशानियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं? एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है। सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप थर्सडे को चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाएं। इससे सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मानसिक शांति भी मिलती है और दिन भर आप में डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो बढ़ती ही जाती है। जब भी आप बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो लड़के इसी तरह शराफत से मिलते हैं ना, सबकी इज्जत करते हैं, बहुत प्यार से लड़की से बात करते हैं। लेकिन क्या ये उस लड़के का असली सच्चा रूप होता है? आखिर कैसा है वो लड़का जिसे आप अपनी बेटी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको एक खास ट्रिक बताती हूँ। आप लड़के की उंगली देखकर बेटी के लिए बेस्ट दूल्हा चुन पाएंगे। लंबी और पतली उंगलियों वाला लड़का काफ़ी क्रिएटिव और सरल होता है। ऐसी उंगली वाला लड़का हर रिश्ते में फिट होता है, यानी कि ये अपनी बेटी के लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। मोटी और छोटी उंगली वाला लड़का जो है ये मस्त मौला होगा। ये काम में सीरियस नहीं होते, इसीलिए इनसे बेटी की शादी करने से पहले सोचिएगा। मोटी और भरी उंगलियों वाले लड़के काम और रिश्तों को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं। इनका स्वभाव खर्चीला होता है, इसीलिए आपकी बेटी खर्चे पर कंट्रोल करवा पाए तो लड़का अच्छा रहेगा। छोटी और पतली उंगली वाले लड़के कंजूस और थोड़े गुस्सैल भी होते हैं। तो अगर ऐसे लड़के से आपकी बेटी की शादी पक्की हो गई है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़के बुरे नहीं हैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है। मीडियम लंबाई वाली पतली उंगली वाला लड़का काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, यानी आप इन्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। ऐसे लड़के काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं। आपकी बेटी ऐसे लड़कों के साथ सुखी रहेगी। अगर शादी का विवाद है तो दूर कैसे होगा, अब ये भी जान लीजिए। बीमारी बताई है तो इलाज भी तो मुझे ही बताना होगा। नोट कीजिए। पति जो है वो केसर मिले दूध का सेवन करें। फ़ोन पर आते जाते समय जीभ पर केसर लगाएं और पत्नी अपने हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहने। इससे मैरिड लाइफ में सुख शांति बनी रहती है। अगर पति रोज़ झगड़ा करते हो तो किसी महीने के पहले सोमवार को अशोक वृक्ष के पास जाकर धूप दीप से उसकी पूजा करें। 7 पत्ते तोड़ कर ले आएं और उन्हें घर के पूजा स्थल में रखकर उनकी पूजा करें। अगले सोमवार को भी यही करें और सूखे पत्तों को किसी मंदिर में रख दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से पति पत्नी के विवादों में कमी आने लगेगी। कनेर के फूलों को पानी में पीसकर पति के माथे पर तिलक लगाने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय जो है चांदी से जुड़ा हुआ ये बताती हूँ। सवाल ये है कि घर में धन लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। इसके लिए एक चांदी की डिब्बी लें। इसमें कोई भी अर्क डाल दें या छाक डाल दें या खैर या अपामार्ग या पीपल की जड़ या फिर गूलर की जड़ या फिर खेजड़े की जड़, दूर्वा और कुश की जड़ को इस चांदी की डिब्बी में आप रखिए और रोज़ इसकी पूजा करें। आपको लाइफ में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। आपके 9 के 9 ग्रह शांत होंगे, सुख संपत्ति बढ़ती ही जाएगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपाय जिससे आपका बेटा जल्द चढ़ जाएगा घोड़ी, आपके घर आएगी दुल्हन। तो अब आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपके घर आने वाली है बहू रानी। ना सिर्फ झट मंगनी और पट ब्याह होगा, बल्कि आपकी बहू रानी के शुभ कदम भी आपके घर में पड़ जाएंगे। अगर आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो रही है तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। जब तक शादी ना हो जाए तब तक हर सोमवार 1.25 किलो कोई भी पीली दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध दान करते रहें। बिना बाधा के आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे की शादी की मेहंदी फंक्शन में जा रहे हैं तो अगर जिस लड़की की शादी नहीं हुई है
जो लड़की के हाथ में मेहंदी लग रही है उसी के हाथ से थोड़ी मेहंदी हाथ पे लगी हुई ट्रांसफ़र करा लें उसके हाथ पर जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो शादी जल्द हो जाएगी। अगर आपके बेटे की शादी की बात चल रही है तो ध्यान दें कि वो जिस बिस्तर पर सोता है उसके नीचे कबाड़, लोहे का सामान, जूते ये सब ना पड़ने हों, नहीं तो बात पक्की होते होते टूट जाएगी। रिश्ते के लिए जब लड़के और लड़की को मिलाएं तो उन्हें दक्षिण की ओर सामने करते हुए बैठना चाहिए। वीरवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, केले को नहीं खाना चाहिए। ऐसा करते रहिए, कुछ ही हफ्तों में आपका रिश्ता हो जाएगा। जब भी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आए तो उसे लाल रंग की ड्रेस पहनाएं, रेड कलर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जल्दी शादी के लिए करवाना चाहते हैं तो हर गुरुवार को एक गाय को गेहूं के आटे से बनी 2 रोटी गुड़ के साथ दें, बात पक्की हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला से हर रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से शादी के मार्ग में आने वाली बाधाएं हट जाती हैं। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं, इससे शादी की बात जल्दी बन जाती है। अब आपको शादी से जुड़ी खास ब्यूटी टिप बता रही हूँ। ये हर उस दुल्हन के काम आएगी जिनकी शादी होने वाली है, या फिर अगर आप दुल्हन जैसा निखार चाहती हैं तो आप भी ज़रूर आजमाइए। आज मैं बताऊंगी हमारे चॉकलेट स्क्रब के बारे में। Our chocolate scrubs are made of all natural ingredients like chocolate, honey, oats, olive oils. Chocolate एक natural antioxidant होता है which helps in the production of collagen and elastin. ये हमारे स्किन को यंगर रखते हैं और क्या कहते हैं wrinkles होते हैं, एज लाइंस होती हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। चॉकलेट सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारा ड्राई इची स्किन होता है तो उसके लिए चॉकलेट इज़ वेरी वेरी नाइस एंड सूदिंग। इट्स अ नेचुरल मॉइस्चराइज़र। चॉकलेट में कैफीन होता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है एंड अगेन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन तो आपका स्किन जो प्रीमेच्योर एजिंग होती है वो भी प्रिवेंट करता है। ये सन डैमेज भी प्रिवेंट करता है और आपके जो स्किन का कंप्लेक्शन होता है उसको भी बहुत अच्छा कर देता है। सो इट इज़ अ ग्रेट नरिशर एंड इट मेक्स योर स्किन ब्यूटिफुल एंड यूथफुल अगेन। वक्त हो गया है फिर से आपको चांदी से जुड़े हुए तीसरे महाउपाय के बारे में बताने का। राहु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसको दूर करना चाहते हैं। अगर कुंडली में 5वें भाव में राहु है, 12वें भाव में राहु है या तीसरे भाव में राहु है तो कम से कम 200 ग्राम का ठोस चांदी का हाथी बनवाएं। उसे अपने घर में शुद्ध स्थान पर रखें, राहु का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर आपके बेटे की शादी तय हो गई है और आप शॉपिंग नहीं कर पा रही हैं, कंफ्यूज हैं, तो चलिए मेरे साथ आपको दूल्हे के बेस्ट शॉपिंग करा देते हैं। दूल्हे की शेरवानी से लेकर उसका सेहरा, उसका मुकुट, पगड़ी, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। वेडिंग सीज़न हो और दूल्हे की शॉपिंग में अगर आपने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं देखे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो शॉपिंग है वो अधूरी है। आप जो भी कैरी करें वो बहुत ज़रूरी हो कि आप पे सूट भी करे और लेटेस्ट ट्रेंड और फैशनेबल भी लगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस दूल्हे के लिए। फिर आपके घर में किसी की शादी है तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के कुर्ता पजामा भी होगा और ख़ास बात यह है कि इस पे आप देखेंगे कि जैकेट्स के साथ आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक लगना भी चाहिए कि भाई ग्रूम है और साथ ही साथ खूबसूरत भी लगे और उतना कभी कभी हैवी नहीं होना होता, कभी कभी बहुत एक सिंपल लुक भी काम कर जाता है। और इसी को लेके आप देखेंगे कि इस तरह के जो पीसेस हैं वो भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि कॉन्ट्रास्ट कलर क्रिएट किया जाता है। अगर आप कुर्ते का कलर देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि डार्क ऑरेंज साथ में रेड मिक्सचर है और अगर आप देखेंगे कुर्ती का तो उसको गोल्डन कलर में आप इस जैकेट को देखेंगे। पॉकेट स्क्वायर जैसा हम आपको बताते जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक पॉकेट स्क्वायर भी बनाया गया है। कुछ और ऑप्शंस की अगर बात करें तो बात आती है वेडिंग डे के अलावा रिसेप्शन की या फिर सगाई की। तो ऐसे में आप इस तरह के कुछ ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं या फिर अगर आप दूल्हे के भाई हैं या फिर फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है तो आप इस तरह के जो शेरवानीज़ हैं वो भी आप कैरी कर सकते हैं। ये दूल्हे की शेरवानी नहीं है,
थोड़ी सी इसलिए इसको सिंपल रखी गई है, पूरी भरी हुई नहीं है। और पॉकेट स्क्वायर यहाँ पे रखा गया है, बहुत खूबसूरत लगता है। और गोल्डन और मरून वेलवेट के साथ ये आप देखेंगे कि पूरा एक पीस क्रिएट किया गया है, जिसमें अगर आप चाहें तो इसे गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी कैरी कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत पीस जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ख़ास तौर पे रिसेप्शंस में पहनने के लिए ये पूरा जो इंडो वेस्टर्न है ये बनाया गया है। आप देखेंगे कि रॉयल ब्लू कलर के साथ इसमें गोल्डन कलर का काम किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि पूरा जो पीस है वो फ्लावर्स के साथ एक पूरा एक लुक क्रिएट किया गया है। ख़ास बात ये है कि ये भी वेलवेट में है, तो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ये सारे सीज़न में आप इसे पहन सकते हो। बहुत खूबसूरत एलिगेंट रॉयल लुक ये देता है। इसके अलावा अगर एक और ऑप्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंपल सा एक शेरवानी है, ये भी बहुत पसंद की जा रही है। कभी कभी जैसे हमने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ हैवी ही पहना जाए या फिर हर फंक्शन में एक हैवी लुक ही हो, इसलिए आप इस तरह के शेरवानीज़ भी आप कैरी कर सकते हैं। चाहे आप ग्रूम हो या फिर आपके दोस्त की या भाई की शादी है, तो भी आप खुद के लिए ये ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। ख़ास बात यह है इसकी कि ये भी एक बहुत हैवी लुक भी नहीं देता और साथ ही साथ एक बहुत एलिगेंट क्लासिक लुक देता है, जिससे कि आपका जो लुक है वो पूरा ट्रेडिशनल हो जाता है और खूबसूरत भी। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह के कुछ डिज़ाइंस भी आए हैं, जिसमें जिस कलर की शेरवानी होगी ठीक उसी कलर की या फिर उससे कॉन्ट्रास्ट मैच करती हुई आप लहंगा भी खरीद सकते हैं। आप ये शेरवानी देख रहे हैं, पीच कलर की ये शेरवानी है जिस पर प्रॉपर ब्रॉन्ज कलर का एक पूरा काम किया गया है। बीड्स के साथ यहाँ बहुत खूबसूरती से आप देखेंगे कि ये पूरी शेरवानी का काम किया गया है। चाहे बॉर्डर की बात हो या फिर आप पॉकेट स्क्वायर की बात करेंगे, पूरा पीस बहुत खूबसूरत है। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि ये इस तरह से एक लहंगा भी बनाया जा रहा है ख़ास तौर पे दुल्हन के लिए, जिसमें दोनों ही के आउटफिट्स यानी ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन के आउटफिट्स यहाँ पर पूरी तरह से मैच करते हैं। आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन रखा गया है दोनों पीसेस में वो भी सेम रखा गया है। और ख़ास तौर पे अगर आप कलर की बात करें, बॉर्डर की बात करें, सब कुछ यहाँ पर सेम रखा गया है। अगर आप दूल्हे की शेरवानी का बॉर्डर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे जिस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ एक 2 लेयर्स यहाँ पर बनाई गई हैं, ठीक उसी तरह अगर आप देखेंगे तो इस लहंगे में भी फ्लावर्स की पूरी एक लेयर बनाई गई है और इसको भी डबल लाइन आप देखेंगे कि दोनों बॉर्डर्स के साथ मर्ज किया गया। बहुत खूबसूरत पीस है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये दोनों सेम कलर्स के ना हो बल्कि थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट लुक भी हो, तो आप इस तरह के पीसेस भी चूज़ कर सकते हैं। इन पीसेस की भी खास बात ये है कि ये कॉन्ट्रास्ट लुक देते हैं। और आप इसको देखेंगे कि ये पूरा वाइन कलर का लहंगा है जिसमें डिज़ाइन अगेन येट सेम रखे गए हैं, जो कि आप इस शेरवानी में देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। और मैच करने के लिए आप अगर इसकी चुनरी देखेंगे तो ये देखिए चुनरी भी कहीं ना कहीं पीच कलर के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि मैच करती हुई है। जो बॉर्डर है वो आप देखेंगे मरून कलर का है और बहुत खूबसूरत है। तो कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कीजिए और देखिए कि इस वेडिंग सीज़न में क्या कुछ खास है और इनमें से जो भी आप पर सूट करे वो लीजिए और देखिए आपका ये खास दिन और कितना खास बन जाएगा। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, शादी चलेगी या नहीं। हमारे कई दर्शक मुझसे ये सवाल करते हैं। शादी की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके इस सवाल का जवाब भी दे दूं। आइए जानते हैं शादी चलेगी, कई दिक्कत आएगी, ये रेखाओं से कैसे पता चलेगा। अगर किसी इंसान की हथेली में शादी की रेखा लंबी है और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है, ये शादी की रेखा यहाँ तक आई और ये सूर्य पर्वत तक यूं चली गई, इस तरह से चली गई, तो ये संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है। अगर बुध पर्वत से आई हुई कोई भी रेखा शादी रेखा को काट देती है, सपोज ये शादी रेखा यूं आ रही है और ये आपकी कोई भी रेखा हो सकती है, ये रेखा इसको काट देती है। अगर कोई भी रेखा शादी रेखा को काट देती है तो इंसान का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हुआ होता है। अगर शादी की रेखा के अंत में किसी सांप की जीभ के समान बेसिकली फोक्ड लाइन हो जाए, या आपकी शादी की रेखा है और ये ऐसे हो गई, इसकी सांप की जीभ के समान फोक हो गई, 2 शाखाएं हो गई, तो ये पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा करती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है।
आज मंगलवार है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हनुमान जी की बात ना करें। शादी की बात तो करेंगे ही, लेकिन बजरंग बली की बात तो जरूर करूंगी। मैं आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में बताने वाली हूँ। हनुमान जी का 5 मुखों वाला 5 दिशाओं में ये अवतार है, यानी कि उनकी उपासना करने वाला हर तरह से सुखी रहता है। पंचमुखी हनुमान की कृपा मिली तो आपकी शादी भी होगी और पूरी दुनिया देखेगी, सबसे अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। हनुमान जी के 5 मुख हैं, नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह। आज मैं आपको इन्हीं से जुड़े ऐसे उपाय बताने वाली हूँ, आपको किसी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करने मिलेगा, बल्कि सब सुख मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से माने तो यह आपके घर के लिए काफ़ी शुभ है। जिन लोगों के घर में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति होती है, वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। पैसा, संपत्ति, हर चीज़ में ग्रोथ होती है। आइए आपको बताती हूँ पंचमुखी हनुमान के वो अचूक उपाय जिसे आप जिंदगी में अगर आजमाएंगे तो खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। पंचमुखी हनुमान को बूंदी के 4 लड्डू पर लौंग लगाकर देंगे तो नौकरी लग जाएगी। पान के पत्ते पर कत्था लगाकर पंचमुखी हनुमान को अर्पित करेंगे। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो चलेगा। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो देखिए कैसे आपकी बात बनेगी अगर आप पंचमुखी हनुमान के मंदिर जाकर कंबल दान करेंगे। आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूध में शहद मिलाकर पंचमुखी हनुमान जी को भोग लगाएंगे तो आपकी मनचाही मुराद भी पूरी होगी। और मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में 7 केले चढ़ाएंगे तो शादी की बात पक्की हो जाएगी। मंगल दोष से मुक्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखें। मंगलवार और शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके मन मुताबिक आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी या घर में किसी को बुरी नज़र लगी है तो डेली पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने ओम हम हनुमते नमः की 3 माला का जाप करें। ये जाप आपको लाल चंदन की माला से करना है। शो में अब वक्त हो गया है आज के चौथे महा उपाय को जानने का। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव से परेशान हैं। अगर आपकी कुंडली में मरकरी प्लैनेट अष्टम में होकर खराब रिजल्ट दे रहा है, आप परेशान हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चांदी की नथ पहन लीजिए, बुध ग्रह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है और आप इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अपने घर के मेन दरवाजे पर बाहर की तरफ देखते हुए घर के मेन दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान की फोटो या पतली सी स्टैचू लगा लीजिए। आपकी सारी साउथ फेसिंग प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से ताकि कल का दिन हो बहुत अच्छा, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सुबह उठते ही भजन जरूर सुने। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 68%। वृश्चिक राशि के लोग कल दूध से बने प्रसाद का भोग लगाएं और गरीबों में बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। मिथुन राशि के लोग कल बुजुर्गों को फल खिलाएं, बांटें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कर्क राशि के लोग लहसुन कल के दिन बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल अवॉइड करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। सिंह राशि के लोग सुबह उठते ही कल के दिन कोई भी जूस ज़रूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। कन्या राशि के लोग गाय की कल के दिन सेवा करें। वैसे तो रोज़ करनी चाहिए, कल ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। तुला राशि के लोग कल शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग शाम को घर में धूप ज़रूर जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। धनु राशि के लोग डॉग को रोटी खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 66%। मकर राशि के लोग खाने में आप कद्दू ज़रूर खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग कल के दिन आप लंच में दही ज़रूर खाएं और हो सके तो किसी को बांटे भी। लक साथ दे रहा है आपका 64%। मीन राशि के लोग कल के दिन आप अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स ज़रूर खाएं।
लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 67%। फेसबुक पर सोना बत्रा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनका बेटा बहुत मूडी है, उसे एंगर इश्यूज भी हैं, जिसको लेकर वो बहुत परेशान है। सोना, अपने बेटे के मूड स्विंग्स के लिए आप एक खास काम करें, उन्हें चांदी के ग्लास में पूरी रात पानी भरकर रखें और सुबह पिलाइए। इसको रेगुलर प्रोसेस बना लीजिए और हाथ में एक बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा पहनाइए, ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। शो में अब वक्त हो गया है आज का आखिरी यानी कि 5वें महा उपाय को जानने का। क्या है ये सवाल? अगर कुंडली में केतु बुरे प्रभाव दे रहा है तो क्या करें? अगर कुंडली में केतु बैड प्रभाव दे रहा है या उसकी दशा चल रही है तो आप चांदी की थाली में खाना खाएं, इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। आइए कल की बात कर लेते हैं। कल आपको आपकी जिंदगी से हर प्रॉब्लम हटाने वाले गुप्त उपाय बताऊंगी। ऐसे उपाय जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे, ऐसे उपाय जो सीक्रेटली हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे। कल इसके बारे में जानेंगे।